अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। तमाम मेरे लेबर्स, सीजनल लेबर्स, ITI ट्रेंड्स, लाइन डोनर्स, कंटीजेंट वर्कर्स, जितने भी डिपार्टमेंट के साथी हैं, PHG, PDD, PWD, R&B, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, PCC, उसके अलावा जितने भी साथी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के, चाहे वो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, हेल्थ है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो मैं सबका खुशामदीद कहता हूं और शुरुआत करता हूं आपके साथ। और जो जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सोनू जी, शब्बीर हुसैन जी, रुकेश जी, दिनेश शर्मा जी, बशीर जी, तो प्लीज़ सबसे पहले इस शेयर को स्ट्रीम कीजिए। तो सब साथी जो है, जो जुड़ने से पहले इस स्ट्रीम को शेयर करें ताकि बाकी साथी भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकें। होती नहीं जो कौम हक बातिल पे यकजा, होती नहीं कौम जो हक बातिल पे यकजा, उस कौम का हाकम ही बस उसकी सज़ा है। तो साथियों, जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और प्लीज़ सबसे पहले जो हैं इसको आप तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि जो आवाज़ जो है ये पहुंच सके। बहुत इम्पॉर्टेंट आज लगभग 2 हफ्तों के बाद आपसे लाइव आ रहा हूं और बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कस आपसे आज करने जा रहा हूं। इसलिए जो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि वो स्ट्रीम को शेयर करें। और लगभग जो एक साथी हमारा एक स्ट्रीम को 20 बार शेयर कर सकता है, तो प्लीज़ इसको शेयर जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम मोहिद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम, साइकिल के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राज जी, लोन इसाक साहब जुड़ चुके हैं। अजय बल्लाल जी, जवेद अहमद कुशाई हमारे प्रेस सेक्रेटरी कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दिनेश शर्मा जी, इसके साथ साथ बशीर साहब, सब्जार अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से। तो जितने भी साथी, तबस्सुम जावेद, हेलो, ये भी जुड़ चुके हैं। बिलाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप राज जी, प्लीज़ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए जो जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताकि बाकी लोगों तक भी हमारा मैसेज पहुंचे। आज की आवाज़ जो इम्पॉर्टेंट डिस्कस आपसे करने जा रहे हैं हम, वो भी तमाम साथियों तक पहुंचे। इसलिए सारे साथी जो जो हमारे साथ जुड़े हैं, खासकर जो प्रेस सेक्रेटरीज हैं, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे ग्रुप में हैं, वो सबसे पहले इसको शेयर कीजिए अपने अपने स्ट्रीम को। और उसके बाद हम सीधा आपसे मुद्दे पर मुखातिब होंगे। जब तक सारे लोग जुड़ते नहीं हैं तब तक मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तब तक आप इसको शेयर कीजिए और अपने अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स के साथ जो पिछले 20-25 साल से होती आ रही थी, और एक सवाल बार बार उठता था तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स पे, हम पे भी, हर एक साथी का सवाल था, और सवाल वाजिब भी था तमाम लीडर्स से, क्योंकि 20-25 साल से तमाम लोगों ने दिल खोल के सपोर्ट किया है तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स को, चाहे मैं अपनी बात करूं या बाकी ट्रेड यूनियंस को बहुत सपोर्ट किया है। और मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम साथियों का जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार सपोर्ट किया। और बहरहाल आज सवाल कुछ लोगों के बीच में थे, ट्रेड यूनियन लीडर्स के बीच। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो नौकरियों का जो मसला है, जो 10,000 नई नौकरियां दी जा रही है, 50,000 की जॉब की बात की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के 60,000 से ज़ायद भी कैजुअल लेबर्स आजी मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर के पिछले सियासतदानों ने, या हालांकि अब की एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने किया है। तो जैसे साथियों आप वो स्ट्रीम को बार बार मैं कह रहा हूं कि शेयर कीजिए, जो साथी जुड़ चुके हैं, बाकी लोग जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकें। और मैं बात कर रहा था आपसे, अल्ताफ हुसैन PDD अनंतनाग से जुड़ चुके हैं, मुख्तियार साहब पांडे हैं, शाहनवाज भट्ट साहब हैं, ITI अनंतनाग से, वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ केवल जी हैं, तारिक साहब हैं, बाद में सबके नाम में ले लूं, लेकिन फिलहाल है, तरगवाल जी हैं हमारे साथ, कुलदीप राज कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से हैं, जोगिंदर जी हैं, तो जितने भी मोनू वर्मा जी हैं, जीत कुमार जी हैं, तो तमाम साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोग जल्द से जल्द इस हमारे इम्पॉर्टेंट डिस्कस में जुड़ सके। और इस मुद्दे को, आज का जो लाइव आने का मकसद है हमारा, ये क्या मकसद है। और मैं सीधा, अब लगता है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सब्जार अहमद वो भी जुड़ रहे हैं, सनी निजाल जी जुड़े हैं।
तो सारे साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक इस लाइव प्रोग्राम में, तो मैं उनका सब साथ का वेलकम करता हूं और यही उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम कीजिए ताकि ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में 10,000 नौकरियों की, जिसमें डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के जो बच्चों का या हमारा कैरियर, उस पर जम्मू कश्मीर सरकार ने सीधा हमला बोला है। और अब तैयार रहना चाहिए जम्मू कश्मीर के हर उस, सबसे पहले मैं लीडर की बात करूंगा साथियों, आज तमाम उन लीडरों को जो ये दावा करते हैं, और इंक्लूडिंग मी, मैं खुद को अब इसमें इंक्लूड करता हूं, कि जो दावा क्लेम करते हैं कि अब 60,000 मुलाजमी के लीडर्स हैं, चाहे वो नए लीडर्स हैं, नई पीढ़ी के लीडर हूं या पुरानी पीढ़ी के लीडर हूं, अब सबसे पहले उनको फैसला करना चाहिए। वक्त लड़ाई का है, अब वो वक्त आ गया है कि जब अब तमाम लीडरों को अब यूनाइट होना पड़ेगा। और ये यूनाइट की बात आज लाइव में क्यों कर रहा हूं मैं, बहुत क्वेश्चनिंग हमसे भी हो रही हैं, और इसलिए मैं लाइव आपसे ये बात करना बहुत ज़रूरी समझा मैंने आज, कि मेरी अपील है पहले लीडरान से, तमाम ट्रेड यूनियन लीडर से, चाहे वो ट्रेड यूनियन, पुरानी ट्रेड यूनियन से हैं या नई ट्रेड यूनियन से हैं। पुरानी ट्रेड यूनियन लीडर से सबसे पहले मेरी यही अपील है कि सर, आप लोगों के लिए हमने ज़िंदगी के 20-25 साल, आपने जहां बुलाया वहां आए, मारे हमने खाई, 6 पैक मशीन आपको मिला, रंगदार पानी हमने, हमारे लोगों ने डंडे खाए, हम जेलों में रहे, आपको 7 पैक मशीन मिला, हमने आपके जलसे सजाए, हमने नारे दिए, आपको TADA मिला, हमने आपको जुलूस निकाल के सेक्टर का घेराव किए, 860 आप लोगों ने अपने जो ऐसे की, हमें उस चीज़ से कोई अभी भी दुख नहीं। अगर अभी भी आप लोग हमारे हक से चाहते हो कि इन लोगों का जो कैरियर जो डिस्ट्रॉय हुआ है, अगर अभी भी आपके अब कुछ हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि अभी भी डिलीवरी, तो प्लीज़ एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम दिया जाए। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लाइव्स करके अब हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो लेना होगा, उसके लिए हमने वाच किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है या सिर्फ और प्रोटेस्ट से ही ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसमें एकजुट होके अब वक्त आ गया है, अपनी अपनी ईगो को, तमाम लीडरशिप छोड़ के, मैं बार बार अपने आप को भी जोड़ता हूं उसमें, कि ये नहीं कि मैं उसमें अपने आप को नहीं, मैं बोल रहा हूं कि लीडर्स तब हैं, ऑर्गेनाइजेशन तब है, प्रेसिडेंट तब है, जब हमारे साथ लोग हैं, जब हम लोगों का बेटरमेंट कर सकते हैं, तभी हम लीडर कहलाएंगे। लेकिन अगर अपनी अपनी ईगो, अपनी अपनी कुर्सी की ईगो लेकर हम बैठ गए, तो इसमें जम्मू कश्मीर के 60,000 मुलाजमीन की जो मुस्तकबिल है वो चक्की पिसते जा रहा है। और कहीं ना कहीं सवाल अब ट्रेड लीडर्स पर भी खड़े होंगे, चाहे वो मैं हूं या कोई मेरे दूसरे साथी है, और सवाल इन लोगों का हक है, इन लोगों का सवाल जो है वो हक है, हक बजा है इनका सवाल हमें करने के लिए। और हमारे साथ हमीद अली मीर, जो JKPDCC के, आज उनसे, उनके प्रेसिडेंट से हमारे साथ से मेरी बात भी हुई है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। तो लगभग 14-15 डिपार्टमेंट जो अभी तक जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, और अब लगभग हमारे आधे साथी जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको सबको वेलकम कहता हूं, और सारे साथी इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए, और आगे अब मेन मुद्दे पे हम आते हैं साथियों। जो 10,000 नौकरियों की बात जो मैं कर रहा हूं, जहां 5 पॉइंट की बात कर रही है कि को 5 पॉइंट दिए जाएंगे, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। दूसरी, जहां तक यहाँ पे एज रिलेक्शन की बात की जा रही है कि आपको एज रिलेक्शन देंगे, आज 55 से 50-60 हमारे साथियों की उम्रें हो गई हैं। आज हमारी साथियों ने पूरी जिंदगी जो है हमारे साथियों ने दे दी है, और अभी तक जो है उनको हक नहीं मिला। तो साथियों, आज जब एक उम्मीद, एक किरण बनी थी कि हमें कम से कम कुछ सरकार इस नई नौकरी में अपने का कोटा देगी, लेकिन सरकार ने सिर्फ हमारे साथ धोखा किया, और ऊपर से जो मई महीने की सैलरी है उसको भी बंद कर दिया, और ये कहने लगे कि 20% जो आपका एक जम्मू कश्मीर रिलीफ फंड में डालेंगे, फिर जाके पैसा रिलीज करेंगे। तो ये बहुत बड़ा जुल्म जो हमारे ऊपर ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो ये कर रही है, इस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हुई अलग अलग डिफरेंट प्रेसिडेंट्स ने, हमने भी किया, जो हम तक था वो भी किया, और 11 जून तक हमने ये देखा कि शायद कोई न कोई एसोसिएशन, कोई न कोई लोग सामने लाएं, एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम हमारे सामने आए और हम भी उसमें कूद जाएं, हम भी उसमें सपोर्ट करें। लेकिन जब 11 जून तक हमें ये लगा कि कोई मुनज़्ज़म प्रोग्राम किसी भी ट्रेड यूनियन की तरफ से सामने नहीं आ रहा है, तो जम्मू कश्मीर कैजुअल ट्रेड यूनियन जो हमारी जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट जो क़याम में आया है, हमने ग्रेजुएट्स की एक्सप्रेशन को देखते हुए, उनके सवालों को देखते हुए,
हमने हमेशा, आज ही नहीं बल्कि जब जब भी जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेलीवर्स को जिस मूवमेंट की भी, जिस मास मूवमेंट जरूरत पड़ी, उसमें जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फंड या PHC डेलीवर एसोसिएशन हमेशा शील्ड बन के खड़ी रही। हमें जब लगा मजबूर होकर जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फंड को आज डेलीवर्स की उस एक्सेप्शन पे उतर के जो हमें जो है प्रोग्राम देना पड़ा, और जो प्रोग्राम आपके सामने जो आया है, जो पिछले 3-4 दिन से फेसबुक पे दे रहे हैं, तो मजबूर होकर जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फंड को एक बार फिर जम्मू कश्मीर के उन तमाम आरजी मुलाजमीन का, चाहे वो CP वर्कर्स हैं, वो लैंड ओनर्स हैं, वो ITI ट्रेंड वर्कर्स हैं, वो मेरे सीजनल लेबर्स हैं, वो कंटीजेंट लैंड ओनर्स हैं, वो जिनकी अभी तक जो लैंड ओनर की आशाओं को देखते हुए फिर हमें जो है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फंड को फिर सामने आना पड़े। शायद ही इसमें कोई लीडर्स हमें तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे सलाह नहीं ली गई। तो मैं आज उनसे लाइव सपोर्ट भी मांग रहा हूं। अगर वो रिटर्न में चाहते हैं कि सपोर्ट मांगी जाए, सारे व्यूवर्स सुने गौर से, सारे कैजुअल लेबर डे सुने, अगर वो रिटर्न में ये मांगना चाहते हैं कि हमें सपोर्ट दिए, मैं रिटर्न में भी लिखने सपोर्ट मांगने तैयार हूं। और दूसरी बात, अगर ये भी मुझे कहा जाता है कि आप 2 फुट पीछे आ जाइए, 2 कदम पीछे आ जाइए, ये लड़ाई हम सारे मिलकर लड़ना चाहते हैं, लाइव आपको ये आश्वासन दिलाता है, तमाम लीडरशिप को भी और तमाम वर्कर्स को भी, अगर किसी भी हमारे साथी के पास ऐसा प्रपोजल आता है, वो मुझे कॉल करे, और आई एक्सेप्टेड एनी ऑफर जो मेरे कैजुअल लेबर्स को, जिसकी जिंदगी को सेव कर सके, उसकी लाइफ को सेव सके। तनवीर हुसैन को लीडरशिप की कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। कुर्सी तभी है जब लोगों को मैं कोई डिलीवर कर पाऊं। मेरी प्रेसिडेंटशिप उसी टाइम मानी जाएगी जब मैं अपने लोगों को कुछ अच्छा कर पाऊं। तो अगर यूनाइट और इत्तेहाद करने के लिए अगर 2 कदम जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फंड की लीडरशिप को पीछे आना पड़ेगा, हम उसके लिए हैं। लेकिन प्रोग्राम अगर इसलिए हमने दिया, जो साथी है, हमें पूछा नहीं गया कि साथियों, जब हमने देखा कि 11 तारीख तक कोई भी मुनज़्ज़म प्रोग्राम नहीं आ रहा है, जो कि इस टाइम जम्मू कश्मीर का कैजुअल लेबर की जिसकी मांग थी, 2 मांगे थी, एक तो कोर्ट में जाने की मांग थी ऑर्डर को स्टे कराने के लिए, और दूसरा एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम, एक मजबूत प्रोग्राम, एक पुख्ता प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स जो चाहते थे, उनकी आशंसा के मुताबिक, उनने जो आशाएं हमारे ऊपर लगाई थी, उनका जो भरोसा था, उसको जम्मू कश्मीर के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहती थी, और हमें जो ये प्रोग्राम देना पड़ा। इसलिए मेरे तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, तमाम लीडरशिप से, तमाम लोगों से, कि प्लीज जो 22 जून की जो स्ट्राइक की कॉल PHC जो हमारी यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आई है, उसको तमाम वर्कर्स, तमाम साथी उसको भरपूर सपोर्ट करें। सपोज कीजिए कि अगर मेरी लीडरशिप आपको किसी वर्कर को अच्छी नहीं लगती है, तो डोंट वरी, ना वो हमारे प्रोग्राम में आए, ना वो हमसे बात करे, अच्छी बात है। अगर 2-4 कमेंट हमारे खिलाफ ही फेसबुक पे करता है, वो करे, हमें वो मंजूर है। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन साथियों से भी, आप जिस ट्रेड यूनियन के साथ जुड़े हैं आप वहीं पे रहिए, आप जिस लीडर के साथ चलते हैं आप वहीं पे रहिए, लेकिन प्लीज खुदा के लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आज 60,000 फैमिली का सवाल है, प्लीज उनको बचाने के लिए स्ट्राइक को कामयाब कीजिए। और 48 घंटे की जो कॉल हमने दी है, इस 48 घंटे में कम से कम सरकार को ये एहसास कराओ, ये उनको रियलाइज कराओ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमारे बगैर आपके काम चलने वाले नहीं है। अगर कहीं ये स्ट्राइक आपने फेल करने की कोशिश की या इसमें कोई ढीलापन दिखाया हमारी लीडरशिप ने, वर्कर्स ने, तो साथियों कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। कहीं ये ना हो कि जो इस बार आप खता कर लो उसका हम भरपाई न कर पाएं, और उसके बाद जब सवालात उठेंगे लीडरों की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि तनवीर हुसैन ने क्या किया, कैजुअल लेबर फंड ने क्या किया, साथियों हमने क्या करना था, हमें जो कर सकते थे वो हमने किया, जो हमने तक हमें जो लोगों की सशक्ति काल देनी वो हमने दे दी। अब करना आप लोगों ने है, स्ट्राइक को मजबूत करना वो आप लोगों का काम है। और अगर इसमें कोई लीडर इस स्ट्राइक को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, या कोई साथी इस चीज को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो साथियों वो हमें कमजोर करने की कोशिश, वो अपने आप के पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, और कहीं ना कहीं उन लीडरशिप के ऊपर भी सवाल उठने शुरू होंगे, क्वेश्चन मार्क लगे, और पूछेंगे लोग, हमसे तो पूछेंगे। लेकिन साथियों हमारा जो काम था मैं तो दे दिया, मेरा फर्ज जो था वो मैंने अदा कर दिया। अब खुदा ही ना चाहे तो हम क्या करें, जो हमारे पास हमने तो किया। लेकिन अब आपके साथ, आपके लोगों के हाथ में है, सारे लीडरशिप के हाथ में उन्हें फैसला लेना है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि इत्तेहाद के लिए अभी भी 1 हफ्ता हमारे पास है। कोई ऑफर हमारे पास ये आता है कि नहीं, इस कॉल को हम
तमाम लोग लीडर जो मिलकर सपोर्ट करते हैं तो फिर भी वेलकम है। अगर वो ये कहते हैं कि आप अपने बैनर को हटाइए, आप अपनी कुर्सी को छोड़िए, हम जमीन पे लेटने के लिए भी आप लोगों के लिए तैयार हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड लाइव में बात कर रहा हूं, इसमें कोई बड़े घटियापन की बात नहीं है। इसमें मैं आपको खुल के लाइव बात बोलता हूं कि अगर कोई भी ऑफर हमें आज भी आती है, तनवीर हुसैन अपनी पूरी जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट और अपने PHC एसोसिएशन की लीडरशिप के साथ इस चीज को तैयार है। और दूसरी बात साथियों, किसी भी साथी का उस तक जो प्रोग्राम आए हैं, जो डिफरेंट ट्रेड लीडर दिए हैं, मेरा ये कहना है आप उनका भी सपोर्ट कीजिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप उनका सपोर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि अगर वो भी आवाज टेलीविजन के लिए उठा रहे हैं, आप उनका सपोर्ट कीजिए। हम आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे। वो ये कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, हर एक को अपने अपने करने का जवाब एक दिन देना है। साथियों, हमने बार बार आपसे क्या कहा है कि हम दुनिया की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आखिरत की लड़ाई लड़ रहे हैं और जवाब देना है। हर एक लीडर ने, हर एक पॉलिटिशियन ने, हर एक साथी ने, और आपसे भी पूछा जाएगा। और कहीं आपने साथ नहीं दिया कि अगर वहां पे आग लगी थी तो आपका कितना वहां पे उस पे कितना हिस्सा था आपका, उसमें आपको भी पूछा जाएगा साथियों। इसलिए कोई लीडर्स गाल देते हैं, कोई लीडर्स को कोई गलत कमेंट नहीं करना। कोई लीडर गलत नहीं होता है, कोई कुछ अपना अपना तरीका काम करने का है। मेरा अपना तरीका होगा कि शायद मैं और ज्यादा बर्दाश्त, लोगों के दुख में दर्द नहीं दे सका, मैं लोगों की चीख फुका जो खून मेरे पास, जो लोगों की फरियाद मैं ज्यादा तक नहीं सुन पाया। मेरा का अपना तरीका काम करने का होगा, लेकिन मंजिल साथियों हमारी एक अगर है तो रास्ते अलग अलग क्यों हैं? ये क्वेश्चन मार्क आज यहां पे खड़ा होता है लीडरशिप के ऊपर भी, कि अगर एक मकसद है हमारा, अगर 20-25 साल तक एक दिन भी जिससे 60,000 लोगों ने फैसला कर दिया, मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो बाकी हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लीडरों को साइड पे छोड़िए, आप मुझे भी साइड पे छोड़िए, आप तमाम लीडरों को साइड लाइन कीजिए। और जिस दिन आपने 60,000 लोगों को लगा कि जम्मू कश्मीर में इनकलाब लाना है हमने, और जब एक कौम जागती है तो बड़े बड़े, तो मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में आप आर्डर आपके हक में करना पड़ेगा, आपके हक में फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन हमको यूनाइट होना पड़ेगा। अंग्रेज जाते जाते हमें जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो दे गए यहाँ पे, और हमने उस चीज को अडॉप्ट किया, लेकिन यहाँ की यूनिटी को हमने अडॉप्ट नहीं किया। ये बहुत दुख से ये बात आज मुझे लाइव होकर ये कहनी पड़ रही है। इसके बाद भी मैं यही कहूंगा आप साथियों से कि जो मैं बात कर रहा था कि यूनाइट, इत्तेहाद की बात कर रहा था मैं, और हमेशा इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेफाक में ताकत है, ये मेरा मानना है, मेरे तमाम लीडरशिप का मानना है। और मैं ये भी अपील करता हूँ यहाँ से, और अगर किसी से मेरी बातों के साथ दिल आजारी हुई होगी, आज से पहले मैं उनसे माफ़ी भी लाइव मांगना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए कुछ भी हमें करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ जो हमारी जो स्ट्राइक है उसको सपोर्ट कीजिए। ये मेरी स्ट्राइक नहीं है, किसी की, हमारे बच्चों का, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की बात है। और अगर हम इस बार भी डेलीवेशन को डिलीवर नहीं कर पाए तो साथियों, वो क्वेश्चन प्लीज़ हमारी लीडरशिप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो काम था वो किया। स्ट्राइक को कामयाब करना अब तमाम वर्कर्स का काम है, तमाम लीडरशिप का काम है। लेकिन कहीं बाद में क्वेश्चनिंग अगर होगी तो क्वेश्चनिंग तमाम लीडरों से होगी जो इस बार चुप्पी साधे हैं। इसलिए मेरी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोग्राम किसी भी लीडर के आते हैं उसकी नुक्ताचीनी ना कीजिए, हो सके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर कोई अगर प्रोग्रामर दे रहा है तो आप लोगों के लिए दे रहा है। और खास करके बड़ी बात है कि यार लीडर भी कोई बाहर से तो नहीं है, कोई पाकिस्तान से तो नहीं है, कोई चाइना से तो नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे हिंदुस्तान की लीडरशिप के अगर वो आवाज़ दे रही है तो उसमें आवाज़ बन के हमें उठना चाहिए। अपनी तरफ से हमने कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। सरकार को भी यह बताना चाहता हूं कि हम बिल्कुल गलत नहीं है, हम सारे, और मुझे जहां तक, जिस हिसाब से मुझे जिसकी क़यादत के नीचे भी बैठना पड़ेगा, मुझे जिसके झंडे के नीचे भी बैठना पड़ेगा आप लोगों के लिए, मैं उस झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब आप लोगों का कोई सौदा करे या आप लोगों पे कोई पॉलिटिक्स करे, वो जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट या PHC एसोसिएशन उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे मैंने शेयर करनी थी, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक भी मैसेज पहुँचे, बाकी लोगों तक भी मैसेज पहुँचे। और जो साथी हमारे साथ जो इसमें जुड़, बड़े साथी ये कहते हैं कि हमारे लीडर आप हो, वेल डन। मैं कोई लीडर नहीं हूँ। और इमरान परे साहब जो हमारे कश्मीर पाउंस के प्रेसिडेंट हैं, फाइट टिल डेथ इंशाल्लाह। तो हम, यही है हमारे जम्मू कश्मीर लीडरशिप का, यही फैसला है, यही पैगाम है कि यूनाइट रहिए, इत्तेहाद में ताकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि सलाम और से काम करे, इत्तेहाद रखिए, और इत्तेहाद से ही हम जीत सकते हैं। ठीक है, मैं मानता तो हड़पड़ाहट में हम कोई फैसला ले लेते हैं, जल्दबाजी में हम फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कि अब कोई जल्दबाजी है, ये सही टाइम है स्ट्राइक करने का। अगर हम जून में भी स्ट्राइक नहीं, फिर क्या हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में करेंगे जाके, जब यहाँ पे पूरा सिस्टम, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़े।
आज कोरोना की बात चल रही है ना जम्मू कश्मीर में, 3-4 महीने से कोरोना है ना, तो मैं पूछना चाहता हूं इस लाइव वीडियो से, 25 साल से कोरोना तो नहीं था यहां पे, 25 साल से आप लोगों ने क्या किया? देश की बात अगर होती है, कुछ लोग कहते हैं देश संकट में है, यार हमारे तो 25 साल से हमारी फैमिली संकट में है, क्यों नहीं हमारे लिए कोई बात करता है, क्यों नहीं हमारी कोई बात को ऊंचे स्तर तक पहुंचाता है? आज इनको संकट नजर आ रहा है और अब सरकार तो ये कहती है कि 20% भी आपका हम काटेंगे। इसलिए मेरे साथियों, इकट्ठा हो जाओ, इत्तेहाद रखो, और वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को हम घुटनों के बल नहीं लिटा देंगे, वो दूर नहीं, और वो मैं नहीं लिटाऊंगा, वो आपकी ताकत होगी, वो आपकी सपोर्ट होगी उसके, और हमारा जो प्रोग्राम होगा। इसलिए 48 घंटे जो अगले जो आपके लिए बहुत ही अहम है, और उसमें आज तक सरकार अपनी अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी थी, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अनलॉक। तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेटर फ्रंट की तरफ से जो लॉक 1 की जो नोटिफिकेशन है वो जम्मू कश्मीर लिबरेटर फ्रंट ने रिलीज कर दी है, जारी कर दी है। और 22 जून सुबह 8 बजे से जब घर से बाहर आप निकलेंगे, सिर्फ इस सोच से निकलना घर से बाहर कि आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अपनी पावर दिखा देनी है। इस सोच से नहीं निकलना कहीं घर से बाहर कि आज जाके मैंने फलानी स्कीम चलानी है। और याद रखना, आप छुपो दोगे लेकिन अल्लाह के सामने नहीं छुप पाओगे। आप भगवान के सामने क्या जवाब दोगे? इसलिए 22 जून को जो के बाहर पड़ेगा वो सब इनकलाबी कदम होगा, वो इनकलाबी स्टेप होगा उन तमाम कैजुअल लेबर्स के लिए, उन तमाम कैजुअल लेबर्स का जो आस लगाए बैठे आप लोगों के ऊपर कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ होगा, कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है सरकार की तरफ से जो रिलीफ जिसको इंतजार के लिए है, उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमें इंसाफ मिलेगा, उस इंसाफ के लिए जो 22 तारीख से कदम जो आपके घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं दूसरी बात स्ट्राइक कामयाब करने की ये बोल सकता हूं, आप किसी लीडर्स को ना देखें, किसी प्रेसिडेंट को नहीं देखें, जो भी जिसके पास जो एरिया पड़ता है वो सिर्फ अपने एरियाज की स्कीम्स देखें, कितने ट्यूबवेल्स हैं, कितनी ऑफिस हैं, कितनी स्कीम्स हैं। अगर एक साथी और उस चिड़िया वाली बात भी कर देगा, जिसने वो कहानी आपको सुनी होगी, एक चिड़िया ने जब जंगल में आग लगाई तो दूसरी चिड़िया चूंच में जो पानी उठा के उस चूंच से पानी डाल रही थी आग बुझाने के लिए, और तमाम जो वो दूसरी चिड़िया जो आग लगाना पूरे फायर ब्रिगेड में लगा दिए, लोग मटकों में उठा उठा के पानी डाल रहे हैं, फिर भी ये आग नहीं बुझ रही है। अब ये तेरी चूंच से जो तूने आग कहां बुझेगी? तो उसका जवाब चिड़िया का ये था कि यारे पगली, मुझे पता है कि पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, तेरा इतिहास तो आग लगाने वालों में से थी, और जब मेरा इतिहास पढ़ा जाएगा, मेरा इतिहास जो पढ़ा जाएगा वो आग बुझाने वालों में से पढ़ा जाएगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा कोई भी साथी, कोई भी लीडर ऐसा इतिहास नहीं लिखे जिसमें उसको आग लगाने वाले लीडरशिप या आग लगाने वाले वर्कर्स की तरह से इतिहास पढ़े। इतिहास इस तरह पढ़े कि काल दी थी और हमने बेच जगह उसको सपोर्ट किया था, और उस तारीख में मैं चाहता हूं कि सारे लीडर्स अपना नाम लिखाएं। और मैं अपने आप को लीडर नहीं, मैं एक वर्कर, अदना सा वर्कर मानता हूं सब लीडरशिप के सामने। और मैं ये भी कहता हूं कि मैं बिल्कुल, मैं ही नहीं बल्कि मेरी जम्मू कश्मीर की तमाम लीडरशिप बिल्कुल 2 कदम पीछे आने के लिए तैयार है, रेडी है। और अभी भी कोई इत्तेहाद का कोई प्रोग्राम बनता है, लेकिन अगर कोई ये बोले इस कॉन्फ्रेंस से हम मसला हल कर पाएंगे, वो नहीं होगा, वो धोखा होगा जम्मू कश्मीर के लेबर के साथ जो हम लीडर्स लोग उनके साथ करते आ रहे हैं। मैं अपनी भी बात में जोड़ता हूं, अब मुनज़्ज़म प्रोग्राम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के डेलीवर्स। अब यहाँ का हर एक वर्कर्स, चाहे वो किसी लीडर के साथ भी जुड़े हैं, वो एक मुतहरिक प्रोग्राम चाहते हैं। और साथियों, ये प्रोग्राम जो है हम लोगों को देना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं और आपकी इस प्रोग्राम में अगर सही तरह सपोर्ट नहीं रहा, अगर सरकार को कहीं यह मालूम हो गया कि अगर डिपार्टमेंट होके भी हमारा सिस्टम को बंद नहीं कर पाए, हमें फर्क नहीं पड़ा, तो सवाल लाजमी उठने होंगे लीडरशिप के ऊपर। तो मैं बार बार यही कहूँगा, हमारा काम तो था, हमने तो किया, लेकिन दूसरे लीडरशिप पे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि क्या अगर कोई एक चिड़िया वाली कहानी जो मैं आपको कह रहा था कि अपना जो इतिहास जो लिखना है वो आग बुझाने वालों से लिखना, हमने आग लगाने वालों में है। ताकि मैं अगर बात करूं कि जो मैं पहले बात कर रहा था आपसे कि क्या चिड़िया वाला क्या आपने करना है, और हर एक साथी ये सोचेगा कि मेरे एरिया में जो जितने स्टेशन है मैं उनको सील्ड कर दूंगा। और भाई सुबह से पूरे जम्मू कश्मीर से एक ही हकार मचना चाहिए, आज फॉरेस्ट बंद है, आज फॉरेस्ट बंद है, आज सारा कुछ है, एक हेडलाइंस बन जाए पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट से, और सरकार को हम दिखाना चाहेंगे कि वाह क्या हम यूनाइट हैं
और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट जो है वाकया ये 60,000 लोगों की जो है तंजीम है और उनकी बात करती है, उनकी आवाज़ है। ये आवाज़ जो है हमें जरूरी को भी प्रूफ करना है और सरकार को भी दिखाना ही है अपनी यूनिटी। तो इसलिए साथियों, जो भी कदम 22 तारीख को आपका पड़े वो कामयाबी की तरफ पड़े, वो आपका एक अच्छा कदम जो घर से बाहर 22 तारीख को पड़ा, ये सोच बना के पड़े कि जम्मू कश्मीर के इस लोगों को इंसाफ हमें दिलाना है। इसलिए ये तमाम साथियों पे ये फर्ज बनता है आप लोगों का, ये जिम्मेवारी आयद होती है आज तमाम लोगों पर, आज तमाम आप साथियों पे ये जो है जिम्मेवारी आयद होती है कि आज से ही हर साथी अपने अपनी फेसबुक पे जो है इस मैसेज को फैलाएं, इस वीडियो को वायरल करें। अपनी तरफ से भी जो है 22 जून के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपने अपने जो साथी हैं अपने अपने एरियाज में अपने लोगों को समझाएं और जिन साथियों के पास स्मार्ट कीजिए और ये मैसेज हर साथी तक पहुंचाए। और हर एक साथी इसमें कि वो खाली बड़े साथी में कमेंट भी होना चाहिए। साथियों, हमने जब भी लड़ाई लड़ी हमने आर पार की लड़ी, लेकिन फिर लीडरशिप को मजबूर होना पड़ता है कि जब कुछ लोग एक महीने की तनख्वाह के लिए बिक जाते हैं, बीच में कई उनको जेई स्पेशलाइज करते हैं, ऑफिसर स्पेशलाइज करते हैं, तो वो कमजोर जो कड़ी जो बनती है एजुकेशन की उसको कमजोर करने के लिए। लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर पैकेज डिलीवरी एसोसिएशन या जम्मू कैजुअल लेबर फंड का इतिहास रहा है। हमने हमेशा वर्कर्स की उसके लिए स्ट्राइक दिए और आर पर हमने नहीं, आर पर आप लोगों ने करना है। जब तक आप स्टैंड बाई हो, जब तक हमें लगे कि 24 घंटे की स्ट्राइक हमारी कामयाब हुई है, हमारे 48 घंटे की स्ट्राइक कामयाब हुई है, तो इंशाल्लाह फैसला कुन लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अगर हमें कहीं लगा कि कुछ तत्व सरकार की तरफ से जिन लोगों को डाला जाता है हमेशा से बीच में तोड़फोड़ करने के लिए, स्ट्राइकों को कमजोर करने के लिए, और हमें कहीं लगा कि उस झांसे में आप लोग फंस गए हैं, उन लीडरशिप की बातों में आप आ गए हैं और आपने वो सारा कुछ आपके हाथ में होगा। बहरहाल आप साथी हमारे साथ जुड़े, इतना कीमती वक्त दिया और हमको फॉलो करते हर वक्त करते रहते हैं, हमारे वीडियोस को, हमारे जो भी हमारी बात आती है उसको आप फॉलो करते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं खास करके उन तमाम प्रेसिडेंट्स हजरात का कश्मीर से, जम्मू से, जिनने सपोर्ट किया इस एजुकेशन को, जिनने अपना सपोर्ट किया या जिन्होंने हमें ये कहा कि हम पूरी तरह से इसमें सपोर्ट के लिए हैं, उनका भी वेलकम, को भी सैल्यूट करता हूं मैं। हर उस एक साथी को सलाम करता हूं मैं और उसको नमन करता हूं मैं कि जिस साथी ये कहता है कि मैं इस जंग में तैयार हूं, इस लड़ाई में मैं तैयार हूं। साथियों, जब भी हम एक मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की तामीर करते हैं उसमें हम चंदा करते हैं, कोई 5 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 30 रुपया। जब वो मस्जिद बन के तैयार हो जाती है, जब वो गुरुद्वारा बन के तैयार होता है, या जब वो मंदिर बन के तैयार होता है, तो हर एक साथी गर्व से कहता है ये कि इस एजुकेशन में, इस मस्जिद मंदिर में मेरा भी 5 रुपये का चंदा है, मेरा भी 100 रुपये का चंदा है। तो जब ये एजुकेशन हम जीतेंगे इंशाल्लाह, हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। मुझे याद रखना, मेरी बात रखना, अपने हौसले को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना। हम जीतेंगे और जो उड़ान जो होती है पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। शायर ने कहा है कि पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारा हौसला है, हम जीतेंगे। और हम सच लड़ रहे हैं, हम झूठ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का प्यार रहा, इंशाल्लाह हम ये लड़ाई जीतेंगे। हम जम्मू कश्मीर के उन 60,000 परिवार को, उन जो साथी जो छोड़ के हमें चले गए, उनकी फैमिलीज को हम इंसाफ दिलाएंगे। मुझे यकीन है, और आपका साथ रहा और आपका सपोर्ट रहा तो पूरी तरह से इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स फंड का हर एक लीडर, हर एक वर्ग पसीना आपके लिए बहा देगा, अपना खून का हर जहां जरूरत पड़ेगी कुर्बानी की, और हम कुर्बानी देंगे भी। और आप देख लेना, वक्त आने पर जिस किसी भी कुर्बानी देनी होगी, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फंड की तमाम लीडरशिप खड़ी होगी शील्ड बन के, पहले भी खड़ी रही है। लेकिन हम तमाम डिपार्टमेंट से इस स्ट्राइक में सपोर्ट चाहते हैं, हम लीडरों से भी सपोर्ट चाहते हैं, हम तमाम वर्करों से भी सपोर्ट चाहते हैं। और हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर भी कोई साथी लीडर आज भी हमें ये कहता है कि हम इस स्ट्राइक में कूदना चाहते हैं, हम सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमसे बात कीजिए। हमारा कैजुअल लेबर फंड बात करने के लिए भी तैयार है, 2 कदम पीछे आने के लिए भी तैयार है, जमीन पे बैठने के लिए भी तैयार है, किसी के लीडरशिप के अंडर भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वो लड़ाई जो है मुनज़्ज़म हो और पुख्ता हो और ईमानदारी से हो, उसके लिए जम्मू कश्मीर तैयार है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सिर्फ हम और लोगों को बहकाएं और लोगों को इनको हम बेवकूफ़ बनाएं, लेकिन मुझसे साथियों अब ये नहीं होगा। जो भी लड़ाई हो लड़नी होगी वो हम लड़ेंगे। इसलिए मेरी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि अब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि किस तरह से स्ट्राइक को आपने लेना है, किस तरह से इस स्ट्राइक को
कामयाब करना है, किस तरह से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को ये एहसास कराना है हमने कि हम यूनाइट हैं, हम इकट्ठा हैं, हमें जो भी मुसीबत हम इकट्ठा हैं। और मैं बार बार ये कहूँगा, किसी लीडर को तनकीद का निशाना नहीं करना है, किसी साथी को, हर लीडर का अपना तरीका काम करने का है, और जो कॉल देता है उसको सपोर्ट करो, उसको बिल्कुल भी आप जो है उसको डिवाइड करने की बात मत करो। इसलिए मेरे तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, जितने डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं, साथी हैं, वर्कर्स हैं, सारे प्रेसिडेंट हैं, सारे लोग जो एक्टिव हैं, और सब लोगों का मुझे साथ चाहिए। मुझे एक छोटे से छोटे वर्कर्स का भी साथ चाहिए, मुझे एक छोटी सी भी बन चाहिए, बड़ी से बड़ा ऑफिस भी बन चाहिए, और मुझे जम्मू कश्मीर में 22 तारीख को ऐसा लॉकडाउन डिलीवर करें, ऐसा लॉकडाउन करें कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर, यहाँ के सिस्टम ने हिल जाए, सरकार का कलेजा बाहर आ जाए, ऐसा सिस्टम जम्मू कश्मीर में हो। यही मेरा मकसद था आपसे आज लाइव आने का। और साथ ही साथ मैं अब डिपार्टमेंट्स के नाम भी लेना चाहूँगा। बहरहाल साथी कुछ नाराज भी होते हैं, तो मैं जिन जिन डिपार्टमेंट से मैं अपील करूंगा, या उससे बाहर कोई डिपार्टमेंट रह जाते हैं, तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हमारे जो हमारे है वो नंबर ड्रॉप करेंगे इसके बीच में, कमेंट बॉक्स के बीच में। आप उनसे अगर कश्मीर प्रोविंस से हैं तो कश्मीर में कांटेक्ट कीजिए, अगर जम्मू प्रोविंस में है तो जम्मू प्रोविंस में नंबर लिख के डालिए। जो डिपार्टमेंट कांटेक्ट करना चाहता है, इस लड़ाई में अपनी चिड़िया का रोल अदा करना चाहता है, जो भी साथी, देखो साथियों, ये जंग है, और इस जंग में हम, यहाँ पे पानी की जरूरत है, यहाँ पे सिपाही की भी जरूरत है, यहाँ पे छोटे बड़े हर एक की जरूरत है। ये जंग सरकार के, ये इस लड़ाई कोई एक बंदे से नहीं हो रही सर, ये याद रखो, ये अपने दिमाग में आपकी लड़ाई जो सरकार के साथ है, ये लड़ाई हमारी सरकार के साथ है। और एडमिनिस्ट्रेशन जब लड़ाई है तो लड़ाई जो बहुत पुख्ता और बड़े तरीके से लड़ना चाहिए, और वो लड़ाई बहुत जल्दी बंदा जीत सकता है जिस लड़ाई में यूनिटी हो, और जिस लड़ाई जंग जब प्लानिंग से जीती जाती, तो प्लानिंग हमारी इतनी खतरनाक होनी चाहिए, प्लानिंग हमारी इतनी सतर्क होनी चाहिए, प्लानिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि प्लानिंग सही सरकार हमारी डर जाए। तो इसलिए प्लानिंग हमारी मजबूत अगर होगी तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, और जीत हमारी कदम चूमेगी। तो बहरहाल मैं पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, सेरिकल्चर, टूरिज्म, जेकेपीसीसी जो डिपार्टमेंट आज ही हमारे साथ जुड़ा है, आरएंडबी, उसके सामने फ्लोरिकल्चर आ गया, एचडीएफसी आ गए, हेल्थ वर्कर्स आ गए, अनपेड आ गए, कंटिजेंटल लैंड ओनर्स आ गए, आईटीआई ट्रेंड आ गए, सीपी वर्कर्स आ गए, लैंड ओनर्स आ गए, जितने भी साथी हैं, तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है साथियों, इस बार इतिहास रच दो। इस बार आप ऐसा इतिहास रच दो कि जम्मू कश्मीर के यहाँ तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स, यहाँ के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ की तमाम जो सिस्टम है, वो सारे साथी जो है, ये हमें आपका साथ चाहिए। और सरकार अगर ये कहती है कि हमें 520 बनाए, तो हम सरकार को ये कहते हैं कि 520 में हमारे धोखा किया है, और उसको अमेंडमेंट कीजिए। और अगर आपने उन नौकरियों में हमारा हिस्सा नहीं रखना है, तो 520 में जो फाइलें धूल चाट रही है, उसमें अमेंडमेंट करके हमें उसी में लागू कीजिए। मिनिमम वेज एक्ट को लागू कर दीजिए, जो हमारी मुख्य डिमांडें रहेंगी। और साथ ही साथ अपने क्या कहते हैं, बाकी जो यहाँ डिमांड है, जैसे लैंड ओनर्स की जिन्हें ज़मीनें दी है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या पॉलिसी उनके पास है। जिन्हें ज़मीनें दी है, चाहे 15 के पहले चाहे 15 के बाद, उन्हें अपने ज़मीन के टुकड़े बेचे हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या है। आईटीआई ट्रेंड वर्कर्स हैं, जिन्हें डिप्लोमा करके घर में बैठे हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या है। सीपी वर्कर्स जिन्हें 25-25-30 साल अपनी ज़मीन, अपनी ज़िंदगी की कीमती दी है, उनके लिए सरकार के पास क्या स्कीम है। उसके अलावा जो हमारे जेकेपीसी के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के हैं, फॉरेस्ट के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, टूरिज्म के हैं, उनके लिए जिनकी जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, उनके लिए सरकार ने क्या रखा हुआ है। तो साथियों, ये कुछ बातें थी जो आपके सामने मैंने शेयर कर रही थी। बहरहाल जो आप हमारे साथी जो है PMGSY डिवीजन अनंतनाग कश्मीर से भी बिल्कुल आप जुड़े रहें, और जो साथी हमारे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। और बार बार ये बात कहूँगा कि ये बात जो पहुँचे। और साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि वो बहुत जल्द, वो दिन दूर नहीं जब जो है कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। और मेरी यही अपील है आप साथियों से कि आप सारे साथी इकट्ठा रहिए, यूनिट रहिए, आप हमसे जुड़े रहे। हम शायद परसों, कल नहीं परसों शायद फिर आपसे, तब तक अब लाइव आते रहेंगे बीच बीच में, जब तक हमारी स्ट्राई शुरू नहीं होती है। तो ये जिम्मेदारी जो है, ये अब सारी आपकी कांधों पर है, तमाम आप लोगों के ऊपर है। अब इस जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं आप, ये आप पे डिपेंड है। जहाँ तक हमें लगे हमारी जिम्मेदारी है, हम वो निभाएंगे। और जम्मू कश्मीर और के जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, सीजनल लेबर्स हैं, और मैं सीजनल लेबर जिनका सबसे बड़ा जो जुल्म है सीजनल लेबर के साथ हुआ है, और
मैं उनसे भी सरकार से अपील करता हूं कि उनकी सर्विस को थ्रू आउट ईयर किया जाएगा। बहुत बड़ी जाति जो है उनके साथ भी हुई है, तो सब हर लोगों के साथ जाति हुई है, तो ये सारी मिल की जाति जो दूर होगी और अलग अलग से साथी लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा। से ये दरख्वास्त है जून को जो हमें अनलॉक 1 का प्रोग्राम जो किया है और पूरे जम्मू कश्मीर को अपना जो लॉकडाउन में जो जा रही है डिजिटल के द्वारा, उसको कामयाब बनाएं और आप हमारे साथ जुड़े रहे। अभी तक आपका भी धन्यवाद। और साथी जो है जो अभी नहीं जुड़ पाए तो उसके बाद आप शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मैसेज पहुंचे। और सारे साथी जो है, आप सारे साथियों की जिम्मेदारी बनती है, सारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस राइट को कामयाब करें और ताकि ये लड़ाई हम जीत पाएं जो हक इंसाफ की लड़ाई है, और सरकार को झुक के फैसला हमारे साथ करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, तमाम साथी आप हमारे जुड़ने के लिए। और परसों इंशाल्लाह फिर शाम को परसों 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और इस जो मूवमेंट को इसको हम नहीं छोड़ेंगे और 22 तारीख तक हम सारे साथी जो है जो पूरी मुनज़्ज़म होकर इस तहरीक को लड़ेंगे और तहरीक को जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। अस्सलाम वालेकुम।